देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, जहां पर पी ग्रेटर देन क्यू है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पी ग्रेटर देन क्यू है और उसका एलसीएम जो है वो 221 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी पी माइनस क्यू। ओके, अब देखो यहाँ पर 221 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ, 221 को फैक्टराइज करोगे तो देखो 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, 2 से तो नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 8 करते करते देखने जाओगे तो देखोगे डायरेक्ट 13 से डिविजिबल जा रहा है। और 13 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है इसका 13 1 13, 9 1 13 7 जा, तो 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 हो रहा है। और देखो 13 और 17 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर क्या बोला था, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 221। और देखो कोई भी प्राइम नंबर्स हो ना, जैसे कि मान लो कि एक नंबर है 15, 15 का प्राइम, 15 को अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या आ सकता है, 3 और 5। अगर दो प्राइम नंबर्स इसका फैक्टर्स आ रहा है तो इसके और कोई कॉम्बिनेशंस हो ही नहीं सकते, मतलब 3 और 5 को छोड़ के ऐसे कोई नंबर्स आ ही नहीं सकते जिसका एलसीएम 15 हो जाए। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैं बता रहा हूँ, प्राइम नंबर बोलोगे कि 15 भी तो है, 15 भी तो एक ऐसा नंबर है जिसका एलसीएम तो 15 होता है, 3 5 और 15 का कर लीजिए एलसीएम। नहीं, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है ना। देखो 221 जो है, 221 एक नंबर है जिसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फिर 13 और 17 ऐसे एक ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो 13 और 17 दे रहा है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका एलसीएम हो रहा है 221। अब देखो इसी में से कोई एक हमारा पी होगा और ये में से कोई एक क्यू होगा। तो P कौन सा होगा, देखो हमें बोला है कि P ग्रेटर देन Q है और यहाँ पर 17 ग्रेटर देन 13 है, तो 17 जरूर P होगा और 13 हमारा Q होगा, है ना। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया 3P माइनस क्यू। तो 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 17 और Q कितना है, Q है 13। तो 51 माइनस 13 इज 38। ओके, 38 आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर आंसर होगा, 3P माइनस क्यू। ठीक है, 3P माइनस क्यू का वैल्यू होगा 38। होपफुली सबको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ऐसे टाइप का और भी कुछ सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि एक नंबर ले लो, 15 ही ले लो, यहाँ पर 15 ये टाइप का नंबर ले लो और 15 का मैं एक छोटे नंबर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 एक नंबर ले लो, या फिर एक नंबर ले लो 143, एक नंबर ले लो। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि दो नंबर्स पी और क्यू के एलसीएम है 143 और हमें 3P माइनस 2Q का वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कैसा होगा इसका आंसर। सेम प्रिंसिपल यूज करके हमें काम करना है यहाँ पर भी। ओके, तो चलो मूविंग टू नेक्स्ट सम। इस सम में हमें क्या बोला है, द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द rhombus इज। ओके, देखते हैं ये सम कैसे करेंगे। पहले तो एक rhombus ड्रॉ कर लेते हैं। एक rhombus है, rhombus का ऑल साइड्स इक्वल बनाना, जैसे कि ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स क्या होगा, इसके डायगोनल्स होगा ए सी और बी डी। ओके, और हमें इसके ऑल्टीट्यूड का लेंथ पूछा गया है ना, हमें इसके ऑल्टीट्यूड का लेंथ पूछा गया है। अब देखो, वी नो डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other, bisect each other at 90 डिग्री और राइट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर जरूर एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, है ना, चारों यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेंगे और बाइसेक्ट भी करता है ना, मतलब AC। तो अगर ये पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स का, तो OC जरूर हमारा, देखो अगर पूरा डायगोनल AC अगर 32 है और BD अगर हमारा 24 है, तो OC कितना हो जाएगा, OC इक्वल्स टू OA हो जाएगा 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर, एंड OB इक्वल्स टू OD हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर करके। मतलब ये हमारा 16 होगा, 16 होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा। ओके, तो देखो अभी इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी को की बात करें, अगर ओ ए बी में ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर।
क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी कितना है? ए बी ही निकालना है हमें। ए बी स्क्वायर होगा, ओ ए कितना है? ओ ए है 16, 16 स्क्वायर, और ओ बी कितना है? 12, 12 स्क्वायर, तो हो जाएगा 256 प्लस 144 यानी 400। तो ए बी हो जाएगा हमारा 400 का रूट करेंगे तो 20। तो ए बी का वैल्यू आ रहा है मेरा 20 सेंटीमीटर, है ना? अब देखो, मुझे अगर ऑल्टीट्यूड निकालना है, मतलब रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है, रोम्बस मतलब कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है? बेस है ए बी, और हाइट को तुम मान लो कि डी एम हाइट है, इंटू डी एम। ठीक है, और रोम्बस के एरिया का और भी एक फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी डी वन इंटू डी टू। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू ये भी एरिया है, और हाफ बेस इंटू हाइट ये भी हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बिठा देते हैं ए बी इंटू डी एम। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, दोनों डायगोनल्स क्या था? 32 इंटू 24 इक्वल्स टू, ए बी हमें मिल गया है देखो 20, और डीएम कितना है? डीएम हमें पता नहीं है, डीएम ही निकालना है। 2 से 32 को काटो, क्या होता है? 16। तो डीएम क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा 16 इंटू 24/20। एक बार काटा कुटी कर लेते हैं। अ, इसको अगर 2 से काट दो, 2 से होगा 10, और 2 से ये आ रहा है मेरा 8, है ना? तो ये 8 इंटू 24 हो जा रहा है 192, और 192/10 कर देंगे तो 19.2 आ रहा है। तो 19.2 हो जाएगा हमारा हाइट। ठीक है, तो 19.2 हो जाएगा हमारा हाइट। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। अब देखो, देख के लगेगा कि ये एमसीक्यू थोड़ी है, ये तो बड़ा फुल सम हो गया, तो इसको हमें इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट करें? देखो, हमें तो बस ये सोचना है यहाँ पर कि ये रोम्बस है, तो इसका ये वाला पोर्शन 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। क्योंकि हमें कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखने हैं यहाँ पर। देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ बता देते हैं, जैसे कि 5, 12 और 13। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करो, विल गेट 13 स्क्वायर। या फिर 6, 8, 10 ले लो, 3, 4, 5 ले लो, 49, पहले 9 लिख लो, 9, 40 और 42 लिख लो, 41 लिख लो, 41। या फिर तुम्हारे लिए 8, 15, 17 ले लो, 5, 12, 13 ले लो। ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, इसको हमें याद रखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर 16 और 12 है ना, 12, 16 और 20, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में काउंट होता है। तो इसको भी कुछ चीजें हमें याद रखना है, जैसे कि 12 और 16 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको 20 सोचेंगे। ये 20 पता है, तो 20 इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू 32 इंटू 24। मतलब हमें डायरेक्ट कौन सा लाइन करना है? देखो, डायरेक्ट हमें इस लाइन पे जंप करना है। डायरेक्ट इस लाइन में, इस लाइन को सोचेंगे, और इससे हम जल्दी से ये कैलकुलेट करके डीएम को निकालेंगे। क्लियर? तो ऐसे करना है, ठीक है? चलो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर बोला गया है, इन द गिवन फिगर बिलो, in the given figure below, ABCD is a square of side 14 centimeter with EFGH are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively. The area of the shaded region, मतलब मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है, इस पूरे पोर्शन का। ओके, तो देखो, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले हम सेमी सर्कल का एरिया देख ले रहे हैं। सेमी सर्कल का एरिया, यहाँ पर एक सेमी सर्कल है, और नीचे वाले पोर्शन में पहले तो देखो, ये पहले देखो इस रीजियन को, ये देखो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करो ऐसे, तो ये ऊपर वाला एक रेक्टेंगल बन गया।
मतलब AH, ये क्या नाम है, FB में भी, तो FB एक रेक्टेंगल है और HDCF ये भी एक रेक्टेंगल है, तो दो रेक्टेंगल्स हैं। अब देखो पहले वाले रेक्टेंगल में से, पहले वाले रेक्टेंगल का जो बेस है मतलब लेंथ है इसका, लेंथ ही हमारा सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो स्क्वायर का साइड कितना है 14, मतलब पूरा साइड 14 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका अगर रेडियस देख लो तो रेडियस हो जाएगा इसका 7, राइट। तो रेडियस आ जाएगा 7, तो इस सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो कैलकुलेट कर लो। अ, पहले तो हाफ है एक, हाफ इंटू 22/7, आर क्या है, आर है 7, मतलब 7 इंटू 7 करेंगे, एक 7 से 7 कट गया, एक इससे हो गया हमारा 11, 11 इंटू 7 हो गया हमारा 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, इस सेमी सर्कल का एरिया आ गया। सेमी सर्कल का एरिया अगर मिल गया, अब मुझे क्या करना है, नीचे वाले रेक्टेंगल को देखो, नीचे वाले रेक्टेंगल से मैं अगर ये दो क्वाड्रेंट्स, क्योंकि देखो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना है ना, तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना है तो सेक्टर के हिसाब से ये क्वाड्रेंट्स होंगे। तो दो क्वाड्रेंट्स का एरिया अगर माइनस कर दिया जाए, मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का अगर पूरा साइड अगर 7 है तो ये आधा साइड क्या होगा, ये मिड पॉइंट है, सॉरी, रेक्टेंगल का अगर पूरा साइड 14 हुआ तो ये आधा साइड क्या होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है एच, तो आधा साइड होगा 7। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल HDCF, इसका एरिया हो जाएगा 14 इंटू 7 यानी 98, है ना, 98। अब देखो यहाँ पर दो क्वाड्रेंट्स हैं, दो क्वाड्रेंट्स का एरिया अगर देखें, दो क्वाड्रेंट को अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया देखो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो क्या है 77। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका एरिया होगा 98 माइनस 77। ये कौन से पोर्शन का एरिया है, ये है तुम्हारा इस पोर्शन का एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल से हम क्या करें, दो क्वाड्रेंट्स को माइनस कर दिए, रेक्टेंगल से दो क्वाड्रेंट को माइनस किए, तो मुझे ये नीचे वाला इस पोर्शन का एरिया आ गया, कितना है 98 माइनस 77, और ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना है 77, प्लस 77 कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएंगे 98। तो 98 हो गया हमारे उस पूरे रीजियन का एरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा तुम्हारा आंसर 98, क्लियर।